सो वंस अगेन गाइस मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंजीनियर सेटअप स्टूडियो। कैसे उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछ रहे थे सर एग्जाम कब से हुआ, और ये बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ क्योंकि ऑफिशियली अभी क्या है बीटीयूपी के सचिव ने एक नोटिस दी थी, तो उसमें क्या है वो कुछ चीज़ें मेंशन भी किए थे। तो ऑफिशियली आपको मैं बात बता देना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम आपका कब से होने वाला है। जो आपको बात बताई जा रही है कि नवंबर दिसंबर में आपका एग्जाम होगा और एक्चुअल डेट क्या रहने वाली है, ये सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे विदाउट वेस्टिंग टाइम। चलिए अपने क्या है टॉपिक्स पे चलते हैं जो कि हमारे एग्जाम डेट की बात की जा रही है, और अपने प्रिपरेशन को अच्छे से करते रहिए। इसमें मैं आप कुछ बातें भी बताऊंगा आपके लिए। देखिए स्टूडेंट्स, अब बात की जाए आपके एग्जाम की, तो सबसे पहले एग्जाम की बात की जाए, जैसे कि कोई भी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर और थर्ड ईयर, तो आपका जो सत्र चल रहा है, जो नया कैलेंडर है आपका, नया सत्र 2025-26 के लिए, जस्ट 1 मिनट, क्या है जस्ट 1 मिनट, 2025-26 के लिए जो नया कैलेंडर आया है उसमें बात मेंशन की गई कि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है लगभग क्या है नवंबर दिसंबर, मतलब 16 नवंबर से आपकी बात कही जा रही है कि आपका एग्ज़ाम होगा। अब कुछ स्टूडेंट्स अभी से ही परेशान है क्योंकि अभी फिर भी कि मैं आपको बता दूं, अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है चीज़ों को पढ़ने का और अपने सिलेबस को अच्छे वे में कवर करने का। देखिए दो स्टूडेंट्स होते हैं, दो प्रकार के। एक क्या होते हैं, किसी वो एग्ज़ाम में केवल क्या है पास होना चाहते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं जिनका क्या है मेन मोटिव क्या है नॉलेज गेन करना, अच्छे से चीज़ों को समझना, अच्छे वे में अपने सिलेबस को कवर करना और अच्छा मार्क्स लाना, साथ ही साथ अपने फ्यूचर को बनाना। क्योंकि क्या है स्टूडेंट्स अभी से ही, कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन वगैरह करते हैं तो वो डिटेल में सिलेबस को पढ़ते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं वो हमेशा चाहते हैं कि कम से कम टाइम में अपने सिलेबस को कवर किया जाए और बस बैक न लगे, इतना मार्क्स आ जाए। तो कुछ इस प्रकार के स्टूडेंट्स होते हैं। तो वही स्टूडेंट्स क्या है अभी नहीं पढ़ाई करते, वही स्टूडेंट्स अभी पढ़ाई नहीं करते और उन्हीं की आती है क्या है बैक। हालांकि बीटीयूपी की बात की जाए बैक वगैरह तो आप जानते हो, ज़्यादा इस पर मैं नहीं बोलूँगा। फिर भी जो स्टूडेंट्स क्या है जिनका एक कहीं ना कहीं एम रहता है आगे चल के गवर्नमेंट जॉब वगैरह के लिए, तो अभी से वो प्रिपरेशन करते हैं। तो आप बता दीजिएगा कि यह आप क्या है प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हो, क्योंकि गवर्नमेंट में जो भी स्टूडेंट्स प्राइवेट गवर्नमेंट में जाना चाहते हैं वो क्या है अभी से ही डिटेल अभी से क्या है स्टूडेंट्स अभी से वो डिसाइड कर लें। देखिए कुछ चीज़ें मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, मुझे मालूम है मुझे किस टॉपिक्स की बात करना है, लेकिन अभी से आप डिसाइड कर लीजिए क्योंकि डियर स्टूडेंट्स इन फ्यूचर आपको कहीं ना कहीं आप 3 साल का डिप्लोमा कंप्लीट करेंगे और आप कहीं ना कहीं प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर में जरूर जाएंगे। तो इस चीज़ को क्लियर रखिए कि आपका अपना विजन क्लियर रखिए, क्योंकि जो आपका कॉलेज टाइम होता है, जो आपका कॉलेज टाइम होता है वो सबसे बेस्ट टाइम होता है किसी भी चीज़ को किसी चीज़ जैसे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना है तो ये सबसे बेस्ट टाइम होता है, क्योंकि इस समय आपके पास टाइम होता है। आप कॉलेज जाइए, कॉलेज से आइए आराम से, और जो आपके पास सफिशिएंट टाइम बचता है क्योंकि आप अपने घर से बाहर रहते हो और उसमें आपके पास टाइम भी रहता है, तो उस चीज़ को आप अभी से यूज़ करके अपने फ्यूचर को बना सकते हो। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए टॉपिक्स पे आते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, पहली चीज़ यह है कि आपका जो जो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, जो सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर के क्या है, जो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बात की जाए तो सिंपल सी बात है, आप लोगों की बात बताई गई थी क्लासेस चलाने के लिए 15 जुलाई से। क्या है 15 जुलाई के बाद से आपकी क्या है क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो रियलिटी क्या है आप जानते हो, कॉलेज में कब से क्लासेस स्टार्ट हुई थी। इनकी क्या है 15 जुलाई से बात की गई थी सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की, जबकि 1 अगस्त से क्या है 1 अगस्त से क्या है 1 अगस्त से हमारे फर्स्ट ईयर जो कि नए एडमिशन जीकअप के थ्रू स्टूडेंट्स ने लिया था उन लोगों की बात की गई थी। तो अब जबकि आपकी क्लासेस क्या है, जबकि आपकी क्लासेस आप ही बताइएगा क्योंकि आप डिफरेंट कॉलेजों से हैं, तो आप ही अपने कॉलेज के बताइएगा क्योंकि आपके कॉलेज में पढ़ाई कब से स्टार्ट हुई। सिंपल सी बात है, अभी क्या है जुलाई में तो कहा गया था, लेकिन इनका क्या है जो स्टार्ट हुई है क्या है प्रिपरेशन कैसे, तो जो भी हमारे टीचर्स वगैरह होते हैं कॉलेज में, जो पढ़ाई की बात की जाए ये क्या है कब से स्टार्ट हुआ, ये हमारा अगर सही मायने में बात कीजिए तो 15 अगस्त के बाद ही हुआ। क्योंकि इधर क्या है, इधर आपका 9-10 अगस्त को क्या इधर आपका त्यौहार था, आपका रक्षाबंधन था, फिर उसके बाद क्या जन्माष्टमी थी, खैर जन्माष्टमी 16-17 को थी, लेकिन जो 15 अगस्त है 15 अगस्त के बाद ही आप बाकी आप बता सकते हो कि आपके कॉलेज में कब से पढ़ाई स्टार्ट हुई, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगस्त के बाद ही स्टार्ट हुई है पढ़ाई। ओके, तो ये बात सही। और बीटीयू में होता क्या है आप भी जानते हो, ये मैं बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बीटीयूपी 90+ डेज़ क्या है का एटलीस्ट 90 डेज़ की क्या है क्लासेस चलाई जाएगी, उसके बाद ही आपका पेपर लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ में डिले हुआ था, जैसे कि बताया गया था कि आपकी क्लासेस चलाई जाएगी। खैर इस चीज़ों पे आपको फोकस नहीं करना है, आपको ये मान के चलना है जैसे कि डेट मेंशन की गई थी, जो नोटिस आया था उसमें मेंशन कर दी है, आपका कैलेंडर भी जो था उसमें बताया गया था डियर कि आपका क्या है 16 नवंबर से, अब 16 नवंबर से या कैसे तो नवंबर दिसंबर में आपका एग्जाम कराया जाएगा। तो हाँ, इस चीज़ को अभी से मान के चलिए कि आपका नवंबर दिसंबर में ही क्लासेस चलाई जाएंगी। इस चीज़ को ये ना सोचिए कि सर ये बता दें कि हमारा क्या है दिसंबर लास्ट में होगा, जनवरी में होगा, ऐसा कुछ नहीं। इस चीज़ को अभी से मान के चलिए, क्योंकि जब आप ये सोच के चलते हो कि आपका एग्जाम बहुत जल्दी है, बहुत करीब है, तो उस प्रकार से आप प्रिपरेशन भी करते हो, नहीं तो स्टूडेंट्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि उनके पास ज़्यादा टाइम है और अभी अच्छे से पढ़ लेंगे। तो ऐसा नहीं करना है, मान के चलें। लेकिन हाँ, रियल में जो इसका एग्ज़ाम होने वाला है वो क्या है नवंबर लास्ट में, क्या है नवंबर लास्ट में
या दिसंबर के क्या है दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपका सारे स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम होगा। जैसे कि कुछ क्या होता है फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर का एक साथ हो जाता है, कभी सेकेंड ईयर का बाद में होता है, तो इसी बीच इसी नवंबर के लास्ट में दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपका करा लिया जाएगा एग्ज़ाम। तो प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए। फिर भी इस बार थोड़ा बहुत इसमें डिले हुआ, जैसे कि वार्षिक कैलेंडर में बात की गई थी 15 जुलाई से क्लास है, लेकिन क्लास तो माना जाए तो रियल में 15 अगस्त की बात ही चल रही है। बाकी आप बता दीजिएगा कॉलेज में आप कब से स्टार्ट किए हैं पढ़ाई करना, या कॉलेज में कब से आपको बुलाया गया था, वो सारी चीज़ें हैं। और रही फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स की बात, तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स अभी क्या है, अभी 7वीं राउंड की क्या है, 7वीं राउंड की काउंसलिंग कंप्लीट हुई है। तो अभी क्या है, मतलब जीकअप का जो काउंसलिंग प्रोसेस था उसमें 5 राउंडों में कराना था, जबकि 5 राउंडों की काउंसलिंग के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए क्या है सीटें वैकेंट रह गई, क्या है जो आपकी सीट थी वो खाली थी। तो और ये क्या है, अभी जानते हो अभी क्या है, कल 9 तारीख को क्या है रिजल्ट आया था किसका, सीट अलॉटमेंट रिजल्ट 7th राउंड का। अभी सोच लीजिए कि अभी जो बच्चे हैं वो पढ़ाई, मतलब बच्चे जो हैं अभी एडमिशन ले रहे हैं, जब वो बच्चे अभी एडमिशन ले रहे हैं तो उनको बिना पढ़ाए कैसे आप एडमिशन मतलब उनका एग्ज़ाम ले सकते हो। तो कहीं ना कहीं ये डिले होने का एक रीज़न, बड़ा रीज़न ये भी है। तो खैर मैं ये नहीं कहूँगा कि आपका डिले होगा, क्योंकि आप पढ़ाई उस तरीके से करोगे नहीं। तो मेरा आप मानिएगा अच्छे से पढ़ाई कीजिए, आपका एग्ज़ाम के लिए आपके पास सफिशिएंट टाइम है। लेकिन जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए डेट चेंज हो सकती है। मतलब डेट क्या, जैसे कि मान लीजिए आपका एग्ज़ाम डेट आ जाती है 16 तारीख से, 16 नवंबर से, या मान लीजिए नवंबर के लास्ट वीक में, तो आप सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर वालों को पहले एग्ज़ाम करा लिया जाएगा, थर्ड ईयर वालों को क्या पहले एग्ज़ाम करा लिया जाएगा, बट क्या है जो फर्स्ट ईयर कराएंगे उनका थोड़ा बाद में करा लिया जाएगा। ऐसा होता है, आप भी जानते हो कि आगे पीछे 1 हफ्ते 2 हफ्ते, तो ये सारी चीज़ें मैनेज कर लेगा बीटीयूपी। तो बाकी आप अभी पढ़ाई पे फोकस करिए। और जो भी स्टूडेंट्स क्या है फर्स्ट ईयर के हैं उनको मैं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का है डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। तो मैं अब क्या ही बताऊँ किस प्रकार से पढ़ा रहा हूँ, इतना डिटेल में पढ़ा रहा हूँ कि जो भी आपकी सारे बेसिक चीज़ें आपको नहीं मालूम होगी, जो आपने पढ़ी भी नहीं होगी, वो मैं क्लियर करके आपको इंजीनियरिंग ग्राफिक्स इतना डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। तो आप पढ़ सकते हो मेरे से फ्री ऑफ कॉस्ट, और सारे लेक्चर्स एकदम बेसिक से हैं। और लास्ट के वीडियोस देखना चाहते हो तो वो लास्ट की प्लेलिस्ट वगैरह भी है, वहाँ सारी चीज़ें देख लीजिएगा। हालांकि न्यू अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैं पढ़ा रहा हूँ, पहले भी पढ़ा चुका हूँ। तो जो स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग ग्राफिक्स से इंजीनियरिंग ड्राइंग, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में होते हो तो आपको केवल एकमात्र सब्जेक्ट है जो उससे डर लगता है, वो है हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग, जिसको ईडी बोलते थे पहले, अब ईजी हो गया है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स हो गया। तो उसको मैं डील कर रहा हूँ, उसको मैं कवर कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स मेरे से आप पढ़ सकते हो। बाकी रही बात, मैंने आपको बता दिया कि एग्ज़ाम आपका कब होगा। एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए, अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है। इस बहकाम नहीं है कि एग्ज़ाम कब होगा कैसे होगा सर, अभी ऐसे ही जल्दीबाजी में आप इधर उधर हो जाएं, डिस्टर्ब हो जाएं, तो अभी आपके पास मोर देन सफिशिएंट टाइम है एग्ज़ाम में के लिए सिलेबस को कवर करने के लिए। तो सिलेबस को अच्छे से कवर करिए, अच्छे में पढ़िए। इन फ्यूचर आपका यही सारी चीज़ें, जैसे कि सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के जो स्टूडेंट्स होते हैं जिनका फ्यूचर में गवर्नमेंट जॉब का सपना रहता है, तो उनके लिए मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप क्या है अभी से ही अपने सिलेबस को अच्छे से अपने सिलेबस को अच्छे वे में कवर करें। क्योंकि इन फ्यूचर यदि आपका बेसिक नहीं क्लियर रहा है तो आप जेई वगैरह प्रिपरेशन करेंगे तो आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स आएगी। तो यही सारी चीज़ें अभी आपके कॉलेज टाइम में, सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, जिस भी ईयर में हो, तो आपको बेस मजबूत करके चलना है। आगे चल के आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। स्टूडेंट्स इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी आप प्राइवेट सेक्टर में जाते हो तो आपको किस चीज़ पे ध्यान रखना है, आपको प्रैक्टिकली अप्रोच पे, जो भी आपके कॉलेज में लैब वगैरह करना है। हालांकि ध्यान तो सबको देना है सारी चीज़ों को पढ़ने के लिए। तो खैर मैं इसमें ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगा, एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि कैसे अपने क्या है सिलेबस को कवर करना है, कैसे क्या है बैक नहीं लगना चाहिए। जैसे कि मैं आप सारे स्टूडेंट जानते हो, मैं भी एक स्टूडेंट ही था, तो मेरी भी किसी भी सेमेस्टर में यार बैक वगैरह नहीं लगी थी। रीज़न था मैं उस तरीके से पढ़ रहा था, मुझे ये सब चीज़ें मालूम थी। तो वो चीज़ें कभी शेयर करूँगा आपके साथ, यदि आप कमेंट करके कहोगे कि सर आप बता दीजिए। तो खैर आप जानते हो मेरे बारे में, उतना चीज़ें बताना नहीं है, फिर भी मैं इसीलिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा डियर स्टूडेंट कि प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए अपने क्या है अपने कह सकते हो कॉलेज टाइम पे जेई वगैरह के। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। बाकी सारे लोग अच्छे से यार पढ़ाई करते लिए अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाबा के टेक केयर। कोई डाउट्स रहता है अदर टॉपिक्स पे तो उसको आप पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, कुछ चीज़ें वहाँ आपको मिल जाती हैं, कुछ नोट्स कुछ पीडीएफ्स आपको मिल जाते हैं, जैसे कि सिविल के लिए तो सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आ गई। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, नहीं तो आप चैनल के अबाउट सेक्शन में चले जाइएगा। प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए और टाइम अभी आपके पास अच्छा है। और ये सब ना सोचिए कब एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम मैंने बता दिया लास्ट नवंबर के लास्ट में, दिसंबर फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। ओके डियर, मिलते हैं तब तक के लिए, ओके टेक केयर।